महादेव जी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि महादेव आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, सिर्फ महादेव जी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिख इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत ज्यादा जलनखोर लोग रह रहे हैं और नकारात्मकता से भरे लोग रह रहे हैं। आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग घिरे हुए हैं, नकारात्मकता से और गिरगिट जैसे लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। इसलिए आपको माँ आदिशक्ति सतर्क कर रही है। आपके आसपास के लोगों से, आपकी आसपास की ऊर्जा से, आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक है, उनके एनर्जी वो भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं। यह लोग आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट हैं, आप लोग गिरगिट से भी घिरे हुए हो। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो यहाँ पर पिता कह रही है आप सतर्क रहे और इनसे दूर रहे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं पास्ट में, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह पे चले गए, तो अब क्या हो रहा है? अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेकर कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पर वह बैकफायर हो रही है। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जेलस करते हैं, या यह एनर्जी आपको बैकफायर हो रही है और यह बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या आप ही की किसी को भेज के वापस आई हुई है, जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते कि आपको भय बहुत लगेगा, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, या अचानक से और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का जरा सा तेज आवाज आ गई, तो आप एकदम डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, या कुछ होने का इंतजार किया, या कुछ होने का भय। यह आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यह वह भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है। 999999 लिखकर इस संदेश को शेयर करें, इससे महादेव जी आपसे प्रसन्न होंगी। यह वह जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आसपास है, वह आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं? इस भय की स्थिति में आके आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, अगर आपसे जाने अनजाने में, कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, कई बार हमें रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वह चीज डिस्कस करते हैं कि यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता। तो यह जो रिश्तेदार है, यह इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि यह आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहां चलते हैं,
उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, तो तुम कुछ करना टोना टोटका तो वह इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें यह करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं? मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है। यह 6 क्रियाएं आती हैं, तो 6 क्रियाएं आप किसी पर भी करवा सकते हैं। किसी तांत्रिक को मोटा पैसा देना पड़ता है, तो अगर आप इनडायरेक्टली अगर किसी ने आप इस तरह की 6 क्रियाओं में से कुछ छोड़ा है, आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए कुछ भी हो, तो देखो पिता आदिशक्ति कह रही है कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। वो लोग भय में जाने वाले हैं, उन लोगों को मेंटल तरीके का ट्रामा फेस करना पड़ेगा, और जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी हैं वह सूद समेत माँ आदि शक्ति उन पर डालेंगे। जय हो महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह पर चले गए, आपने कुछ उनकी बातों में आकर कुछ टोने टोटके करवा लिए कि आपको कहा कि चलो उनका यह ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बनके उनकी बातों में आ गए, आपने यह सब चीजें करवाई आज कल परसों महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वह कर्मा आपको खा रहा है, क्योंकि यह 2024 है और आगे तो 2025, तो यह कर्मा आपको खा रहा है, क्योंकि इस वक्त शनिदेव और आगे मंगल देव यह कर्मा बैलेंस करेंगे ही करेंगे। और यह प्यार से कर्मा बैलेंस नहीं करते, यह लाठी से कर्मा बैलेंस करते हैं। ये लाठी मारते हैं आपको, और इनकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि यह जो आज मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, यह मेरे उस कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैंने यह चीज करवाई थी किसी के लिए, तो यहाँ पर मैंने दोनों एनर्जी बताई कि अगर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है, जिन्होंने छोड़ी है उनका तो पिता आदिशक्ति ही देखेंगी कि वह अपने कर्मा किस तरीके से भोग। माँ यही कह रही है कि कर्मा बैलेंस करो और इनसे सबक लो। अब आप इतना अपना कर्मा भोग लोगे तो सब चीजें बैलेंस होंगी, और आप फिर भागेंगे उन्हीं तांत्रिकों के पास, उन्हीं गुरुओं के पास, उन्हीं पंडित के पास आप फिर भागेंगे। तो कब तक यह तरीका इसको कंटिन्यू करते जाएंगे? तो यहाँ पर अब महादेव जी कह रही है कि जो आपसे गलतियां होगी कोई बात नहीं, उनसे सीखो, उनको फेस करो और अपने कार्मिक बैलेंस करो। माँ आदि शक्ति आपको वार्न कर रही है, किसी भी टोने टोटके में रिचुअल्स में मत पड़ो। आपको नहीं पता जब ईश्वर उन चीजों को बैक फेर करने में आते हैं तो कोई भी आपको तांत्रिक बचा नहीं पाएगा, ना कोई पंडित बचा पाएगा। जब ईश्वर भी आपके कर्मों के आड़े नहीं आते, ईश्वर भी आपकी भक्ति से सिर्फ आपको शक्ति देते हैं कि आप अपने कर्मा को फेस कर सको। आपका कर्म काट नहीं सकते। ईश्वर भी कहता है कि कर्मों को काटना मेरे हाथ में नहीं है, आपको अपने कर्मा फेस करने ही होंगे। तो फिर यह लोग क्या करेंगे जिनके पास आप भागते हो? जरा सी बात में आप यह चीजें मत करो। अगर आप छोटी मोटी चीजों में टोने टोटके के रिचुअल्स ये करना है तो मत करो। और जिन लोगों के ऊपर ये चीजें हुई हैं, जिन लोगों के ऊपर ये इस तरह की रिचुअल्स हुए हैं, तो यहाँ पर माँ आदि शक्ति एक मैसेज दे रही है कि शायद आपको ड्रीम्स में उन लोगों का फेस नजर आया होगा। डेफिनेटली अगर आप लोग अपने किए का कर्मा भोग रहे हैं तो आपको उस इंसान का फेस ड्रीम में जरूर आया होगा, जिसकी हाई आपको लगी है या जिसका किया बैकफायर आपको हो रहा है। आपको मान आदि शक्ति ने ड्रीम्स में या किसी भी साइन के थ्रू यह एहसास दिलाया कि तुमने उस इंसान के साथ यह किया था। उसी की ही डिवाइन शक्तियाँ, उसी की ही दिव्य शक्तियाँ बैकफायर कर रही है।
आप अब भुगतो। और अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी करी है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल करा है, तो उसका फेस भी आपको ड्रीम में दिखेगा, दोनों केसों में। अब आप कहेंगे कि हमें ड्रीम में दिखेगा, तो हम कैसे मान ले कि हमने किया या उन्होंने किया। तो यह आपको अंदर ज्यादा पता होगा या आपको को ज्यादा पता होगा कि क्या आप कभी उस इंसान के लिए कहीं गए हैं, या अगर उस इंसान ने आप पर कुछ किया, तो यह इंट्यूटिव सबको अपने कर्मा से पता होते हैं। आपको किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल मान आदि शक्ति ने आज मैसेज दिया, और मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि अभी भी वक्त है। अगर आप इस तरह की चीजों में इवॉल्व है, तो इस तरीके की चीजें करना छोड़ दो। अगर थर्ड पार्टी है या ऐसे लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने हर अपने छोटी बड़ी खुशी के लिए इन चीजों को ही अपनाया कि यह मंत्र कर लो, यह फलानी चीज कर लो, वह कर लो, नहीं, सबसे बड़ा टोना टोटका मैं आज बता दूं। सबसे बड़ा टोटका जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह है ईश्वर की भक्ति, नाम जाप सबसे बड़ा है। अगर टोना टोटके में इंटरेस्ट लेते हो तो मैं इस लैंग्वेज में बोल दूं, नाम जाप करो। नाम जाप से बढ़कर कोई तंत्र मंत्र नहीं है, नाम जाप से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं है। और इन केस कोई गलती हो गई है, तो नाम जाप से ही आपकी जो चीजें अगर आप फेस करोगे, तो आपको वह क्षमताएं, आपको वह शक्ति मिलेगी कि आप अपने कर्म को बहुत ही स्मूथ लेवल पर फेस कर सको, थोड़ा बहुत झटके खा सको, और फिर से जब वह अशुद्ध सारी क्लियर हो जाएगी, तो फिर आप शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपके जब बैलेंस पूरे हो जाएंगे, तो फिर आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, न्यू कर्मा स्टार्ट होंगे। तो उसमें फिर आप ईश्वर की सानिध्य में रहिए और हर बुराई से दूर हो जाइए, हर बुराई से कि मैंने अब कुछ ऐसा नहीं करना, मेरे को किस्मत में जो होगा वह मुझे ईश्वर देंगे, मैं उनका बच्चा हूँ, उनकी बच्ची हूँ, वह मुझे अपने आप वो देंगे जो मैं डिजर्व करता हूँ। यह मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप मांगते हो ना, आपको नहीं पता चलता, बहुत ही तुच्छ चीजें मांगते हैं हम, यह रिश्ता वो रिश्ता, इतना पैसा, यह प्रॉपर्टी। जब आप ईश्वर को यह कहते हैं ना कि जो मैं लायक हूँ, जिस चीज के जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे वह दो, ईश्वर आपको वह सब दे देते हैं। और दुनिया में आपके पीछे बात होने लगती कि इसको यह सब इतना मिल गया, इसको कैसे यह सब इतना प्राप्त हो गया, यह तो किसी लायक था ही नहीं, यह तो किसी लायक थी नहीं, यह तो बस अपना सारा दिन पागलों की तरह भगवान का नाम लेता था। इस तरीके से आपके पीठ पीछे बातें होने लगी। इस हद तक आपको एक्सपेंशन में ईश्वर देंगे, क्योंकि आप वो डिजर्व करते थे। और फिर आपको रियलाइज होगा कि इतना समय हम कितनी तुच्छ चीजें, तुच्छ रिश्ते के पीछे भाग रहे थे कि जिनको हमारी कोई पड़ी नहीं थी, और उस ईश्वर के पीछे जरा सा भागे तो ईश्वर ने सारी दुनिया की खुशियां हमारे कदमों में लाख रख दी। सब गलत चीजें, गलत लोगों को आपसे दूर कर देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करेंगे। आपके अंदर हर तरह की ताकत आएगी, हर तरह की शक्ति आएगी, और आपका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। ईश्वर के पास जाइए, यही सबसे फायदेमंद चीज है। और यही कर्म आपके साथ जाएंगे, यही कर्म आपके साथ अगले जन्म तक जाएंगे। यह संदेश आपके लिए इतना जरूरी है जितना आपको जीने के लिए अनेकों वस्तु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यह संदेश आपके जीवन को मंगल करने के लिए जरूरी है। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने, अन्यथा आपके साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आपको कमेंट में जल्दी से अपना नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आज का जो संदेश आ रहा है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसे आपने रिजेक्ट किया, एंड यह कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
एंड हार मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा क्लिंग पर्सन है, बहुत ज्यादा चिपकू एनर्जी है। यह पर्सन अगर किसी से भी ऑब्सेस्ड हो जाता है तो एक्चुअल में उसकी लाइफ से चिपक कर रहना चाहता है। हर चीज उस पर्सन को जाननी होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा कोई